तो ध्यान ऐसे जाएगा सांस के साथ। तो इस तरीके से आप भोजन से पहले कम से कम 10 गहरी सांस लें। फिर भी उसके बाद भीतर चेक करें कि मैं भोजन करूं या ना करूं। क्या सच में मुझे भूख लग रही है या मैं बेमतलब में खा रहा हूं? जितनी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में भी हम चेतन रहते हैं, हमें ब्रह्मचर्य में संकल्प धारण करने में उतनी ही मदद मिलती है। यानी 3 बार खाने वाला व्यक्ति सदा व्याधियां और पीड़ाओं से ही घिरा रहता है। आध्यात्म की बात करनी है तो आध्यात्मिक ड्रेस होनी चाहिए। जय गुरुदेव। ब्रह्मचर्य पार्ट 3, व्यायाम और ब्रह्मचर्य। दोस्तों, व्यायाम से मेरा तात्पर्य आसन या कोई भी शारीरिक गतिविधि करने से है। जो भी आप शारीरिक क्रिया करते हैं, यदि उन क्रियाओं से आपके शरीर की शुद्धि होती है तो वो आपको ब्रह्मचर्य को साधने में बहुत मदद कर सकते हैं। कई लोग जो भोजन को खाते जरूर हैं पर ये सोच के नहीं खाते हैं कि ये आपके शरीर में अमृत बनेगा। लोग भोजन को खाते अवश्य हैं पर भोजन को इस मनसा से नहीं खाते कि भोजन शरीर में जाके ऊर्जा बने। लोग भोजन को खाते अवश्य हैं पर भोजन को ये सोचकर नहीं खाते कि ये शरीर में जाके औषधि बने। हर कोई व्यक्ति भोजन करता है, 1 टाइम करता है, 2 टाइम करता है, लोग तो 5-5 टाइम भी करते हैं। पर वे किस मनसा से भोजन करते हैं ये वे पहले डिसाइड नहीं करते हैं, या उन्हें पता ही नहीं है कि भोजन जिस मनसा से किया जाएगा शरीर में वो वैसा ही इफेक्ट करता है। जैसे अगर मैं भोजन करने बैठता हूं या कोई भी सन्यासी भोजन करने बैठता है तो भोजन से पहले वो कुछ संकल्प लेता है। जैसे मैं भोजन करने से पहले एक संकल्प लेता हूं। संकल्प का एक मंत्र है, जैसे ओम अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा तु यो भुनक्ते अन्न दोषो न लिप्यते। इसका मतलब है ओम यानी जगत के क्रिएटिव, जगत को बनाने वाले, तू जो अन्न हमें दे रहा है उस अन्न को हम भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले हैं। उस भोजन को देने वाला तेरा ब्रह्म स्वरूप है। उस भोजन के रस को निकालने वाला यानी अर्क को निकालने वाला, उसके न्यूट्रिशन को निकालने वाला विष्णु तत्व है। और उस भोजन के रस को पचाने वाला शिव तत्व है। जो ये व्यक्ति मन में धारणा बनाता है उसे ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। विष्णु शरीर में रस का सार कर रहे हैं और शिव जी उसे पचा रहे हैं। उस व्यक्ति को ये जो भोजन है या भोजन में किसी भी प्रकार का दोष है कभी भी उसे लग नहीं सकता। इसी तरीके से एक मंत्र और भोजन करते हुए सन्यासी गाता है, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। यानी ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हे पार्वती माँ आप अन्न देने वाली, आप सदा अन्न से परिपूर्ण रहने वाली देवी हैं। शंकर प्राण वल्लभे, शंकर की प्राण प्रिय हैं आप। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम यानी ज्ञान दीजिए हमें। इस भोजन को जब हम ग्रहण करें इसकी ऊर्जा से हम ज्ञान को अर्जित कर सकें। वैराग्य सिद्ध्यर्थम यानी हमारा वैराग्य सिद्ध हो, हम आसक्तियों में ना फंसे, हम आसक्तियों से अनासक्ति की ओर चले जाएं। हमारा किसी भी वस्तु अवस्तु में हमारी किसी प्रकार की आसक्ति ना हो। भिक्षाम देहि च पार्वते, वो कह रहे हैं हे माँ हमें इन सिद्धियों की भिक्षा दीजिए। अब बात आती है कि ब्रह्मचारी जिंदगी की व्यक्ति में संकल्प क्या मायने रखते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो सुबह उठकर व्यायाम करता है, उसे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ानी है, उसे अपने मसल्स बढ़ाने हैं, तो उसके मन के अंदर ये रहता है कि मैं आज व्यायाम करूंगा और उस व्यायाम के बाद में मैं भोजन करूंगा। उस भोजन, उस न्यूट्रिशन से मेरे शरीर के मसल्स बढ़ें।
अगर आप अपने भोजन के साथ अपनी मनसा नहीं जोड़ रहे हैं तो वो भोजन आपको वो मनसा वाला फल नहीं देगा। मंदिर के अंदर हम जब पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो परमात्मा से हमारी कोई ना कोई तो मनसा होती है ना, तो वही मनसा हमारी भोजन से भी होनी चाहिए। भोजन को ग्रहण करने पर आपके शरीर में उसकी ऊर्जा वही रूप ले लेती है जो आपकी मनसा होती है। इसीलिए जब भी आपके भीतर दुख है तो भोजन ना करें। आपके भीतर किसी प्रकार का ज्यादा सुख है यानी खुशी है तो भी भोजन ना करें। अगर आप चिंतित हैं तो भोजन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप भक्ति भाव से भरे हैं तो भी भोजन ना करें। भोजन जब करें जब आप बिल्कुल स्थिर हों। ज्यादा चिंता में भोजन, ज्यादा खुशी में भोजन आपके शरीर में विष का कार्य करता है। आगे से आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप भोजन करें तो पहले मन को स्थिर करें। उसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आपको पहले कमर सीधी करके किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। उसके बाद आपको एक गहरी सांस लेनी है। जब आप गहरी सांस लेंगे तो आप नाक से सांस लेते हुए ध्यान को नीचे लेकर जाएंगे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के निचले छोर तक। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो निचली रीढ़ की हड्डी के छोर से सांस को महसूस करते हुए नाक से बाहर। तो ध्यान ऐसे जाएगा सांस के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप भोजन से पहले कम से कम 10 गहरी सांस लें। फिर भी उसके बाद भीतर चेक करें कि मैं भोजन करूं या ना करूं। क्या सच में मुझे भूख लग रही है या मैं बेमतलब में खा रहा हूं। अब बात आती है कि व्यायाम आपको कैसे ब्रह्मचर्य में सिद्धि दिला सकता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन या हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है। तेज हार्ट बीट होने से तेज हार्ट बीट होने से हमारे शरीर में घबराहट होती है। उस घबराहट में भी जब हम चेतन रहते हैं, जितनी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में भी हम चेतन रहते हैं, हमें ब्रह्मचर्य में संकल्प धारण करने में उतनी ही मदद मिलती है। जो व्यक्ति आसन पर कंट्रोल कर लेता है यानी आसन पर पकड़ बना लेता है, वो व्यक्ति दृढ़ हो जाता है, उसके संकल्प और निश्चय दृढ़ हो जाते हैं। इसमें एक चीज और मायने रखती है कि आप व्यायाम कर किस समय रहे हैं। क्या आप खाना खाकर व्यायाम कर रहे हैं या आप खाली पेट व्यायाम कर रहे हैं। अगर आप सुबह खाली पेट व्यायाम कर रहे हैं तो आपने मल का त्याग कर दिया होगा। जब शरीर में मल ही नहीं है तो शरीर में जो भी आप क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे उसकी जो आपकी ऊर्जा होगी वो शुद्धतम पैदा होती है। अगर आप खाना खा के व्यायाम करेंगे तो आप उतना ज्यादा अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। तो व्यायाम करने से कम 3 घंटे पहले आपने खा रखा हो कोई बात नहीं, पर सुबह का व्यायाम बहुत कारगर होता है। व्यायाम और भोजन में एक और बहुत गहन संबंध है। एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, जो एक बार खाता है वो सदा निरोगी रहता है। द्विभुक्तम बलवर्धनम, जो 2 बार खाता है उसके बल में विकास होता है, उसके बल में वृद्धि होती है। त्रिभुक्तम सदा व्याधि पीड़ाम, यानी 3 बार खाने वाला व्यक्ति सदा व्याधियां और पीड़ाओं से ही घिरा रहता है। चतुर्भुक्तम मृत्युधरम, यानी 4 बार खाने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु का ग्रास बन सकता है, कभी भी उसे मृत्यु आ सकती है। आपने सुना होगा 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। ये जो लोगों की प्रथाओं के द्वारा डायलॉग्स हैं ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं आप लोगों के लिए। भी आप व्यायाम करेंगे तो उसमें 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज कि जब आप दम लगाएंगे तो सांस लेंगे और जब दम छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे एनर्जी को, तो आप सांस को छोड़ेंगे।
यानी जब पुश करा, ताकत लगाई तो सांस ली, और जब ताकत को रिलीज किया तो सांस को छोड़ा। आपने जिम के अंदर लोगों को व्यायाम करते हुए देखा होगा, वो जब डंबल उठाते हैं तो डंबल उठाने पर वो सांस को बाहर छोड़ते हैं मुंह से, और सांस फिर अंदर लेते हैं। ये बहुत गलत है। आप जब डंबल उठाएं तो सांस को भीतर लें, और जब डंबल को छोड़े तो सांस को रिलीज करें। मुंह से सांस नहीं लेना छोड़ना होता, वो कंडीशन से कब होता है, वो अलग प्राणायाम से। जब आप किसी चीज में दम लगा रहे होते हैं तभी तो आपको प्राण ऊर्जा चाहिए ना। अगर आपको पहले ही प्राण ऊर्जा निकाल देंगे, यानी दम लगाने पे प्राण ऊर्जा निकाल देंगे, तो आपका उल्टा रिवर्स साइकिल होगा। सेल में से ऊर्जा बाहर जा रही है, ना कि उसमें स्थानांतरित हो रही है। तो व्यायाम कोई भी करे तो सांस को लें जब आप दम लगाएं। अभी हमने 48 सूक्ष्म व्यायाम का एक पूरा का पूरा कोर्स बनाया है, उसमें 48 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस इंक्लूड हैं। वो आपको इसी वीडियो के लिंक में ऐड मिल जाएगी। आप उन 48 एक्सरसाइज को देखिए कैसे करना है। उसमें हमने सांस को जोड़कर बताया है। वो 48 क्रियाएं हैं योगा की, वे क्रियाएं जो हिमालय में रहने वाले योगी किया करते हैं। तो आप लोगों को अगर स्वस्थ होना है तो योगा को उस तरीके से करें जैसे योग है। आप अधनंगे लोगों को देखकर YouTube के ऊपर या इंस्टाग्राम पर देखकर ऐसे ना करें। हर किसी कार्य के लिए एक ड्रेस सेंस बना होता है। आप किस ड्रेस सेंस में कंफर्ट है वो मायने रखता है। पर भगवान की बातें करनी है, को महान महान ग्रंथों की बातें करनी है, तो ये ब्रा और पैंटी पहन कर नहीं की जाती है। आध्यात्म की बात करनी है तो आध्यात्मिक ड्रेस होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी भोजन को लेकर क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय भारत, भारत माता की जय।